Good evening, dear friends, and good evening, dear students. Welcome to all friends, my YouTube channel Physics Hub राहुल शर्मा भारद्वाज। सबसे पहले पढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर जो मेरे फ्रेंड्स, सबसे पहले फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को शेयर करना ना भूलें। पहले शेयर जरूर करें, उसके बाद मेरा जो है मैं चैप्टर करवा रहा हूँ उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ओके, एक बात जरूर ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो बिना मेहनत किए अगर उसमें हम सक्सेसफुल हो जाए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हम किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, टाइम जरूर देना पड़ेगा, सूरज की तरह तपना पड़ेगा। मेरी बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक लेके आया हूं, मेरा 12th क्लास का फिजिक्स का मैं टॉपिक लेके आया हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल्स जो है मेरे चैनल के ऊपर मैं करवा रहा हूं, और आज मैं इसको एंडिंग भी कर दूंगा इस चैप्टर का मेरे चैनल के ऊपर, क्योंकि 2 टॉपिक्स पेंडिंग और रखे हैं। प्लीज लिसन टू केयरफुली माय लेक्चर। टॉपिक है मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। थिन इनफाइनाइट, यहाँ पर थिन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्लेन शीट, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन का मतलब पतला, इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट का मतलब जिसकी लेंथ क्या हो आपकी हमें ना पता हो, ठीक है। तो सबसे इनफाइनाइट लेंथ हो, मींस आप ये कह सकते हैं ऐसी प्लेन शीट चार्ज की जिसकी लेंथ क्या हो, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्टली वी विल टू ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली वी विल ड्रॉ टू ए सिलेंड्रिकल वेसल। ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, देखो इस टाइप से कंडक्टर है, और ये आपको प्रॉपर्टी पता है कि कंडक्टर की आउटर सरफेस के ऊपर ही चार्ज लाई करता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं कि कोई भी कंडक्टर है जो चार्ज होता है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यूनिफॉर्मली का मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल वैल्यू का चार्ज होगा, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पर भी आपका कुछ ना कुछ चार्ज होगा आउटर सरफेस के ऊपर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल है, इसके ऊपर हम एक इनफाइनाइट लेंथ की एक प्लेन शीट को रख देते हैं। ये एक प्लेन शीट है और ये इनफाइनाइट लेंथ की है, और ये प्लेन शीट क्या है, एक कंडक्टर है, तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी एक प्लेन शीट है, बिल्कुल प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इसको बोलेंगे प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसके ऊपर चार्ज है कुछ ना कुछ, और कंडक्टर है तो आउटर सरफेस के ऊपर तो चार्ज होगा। इस सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर मैंने एक चार्ज की प्लेन शीट को रख दिया जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है। अब सबसे पहले शीट के इस पॉइंट से और सिलेंड्रिकल वेसल की यहां से डिस्टेंस कितनी मान ली, स्मॉल r, और शीट के इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस कितनी मान ली सिलेंड्रिकल वेसल के, स्मॉल r, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, एक पॉइंट मैंने सिलेंडर यहां पर ले लिया सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर, एक पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, अब एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर यहां ले लिया सिलेंडर के ऊपर। ये सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया है सिलेंडर का, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये भी कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अब चार्ज तो है सिलेंडर के ऊपर भी और सीट के ऊपर भी। सबसे पहले इस पॉइंट का हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और नॉर्मल क्या कहां होता है हमारा, आउटवर्ड होता है, और इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव सोर्स चार्ज है आउटर सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी आपकी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। ऐसे इस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ, एन कैप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट का आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या करोगे, ड्रॉ करोगे, वो भी बाहर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और पॉजिटिव सोर्स चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, ठीक है। ये हमने लिया, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एन कैप, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे ये एन कैप कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे एन कैप, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे एन कैप। ये जो नॉर्मल है इस पॉइंट का कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, 90, कितना एंगल बना रहा है, 90। कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर जो नॉर्मल है वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ है, इस पॉइंट को धीरे धीरे आगे मिला दो,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री। तो पहले आप क्या करो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो यहां से कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कैसे निकालते हो, बाय द यूज ऑफ गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू में ई डी एस cos ऑफ 90, cos 90 कितना हो गया 0। तो यहाँ फ्लक्स 0, यहाँ फ्लक्स 0, यहाँ फ्लक्स 0, यहाँ फ्लक्स 0। तो कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अब बचा क्या, सिलेंड्रिकल सेक्शन के 2 सेक्शन और बच गए, इनको बोलेंगे सर्कुलर सेक्शंस। एक 1 पॉइंट और ये एक फर्स्ट सेक्शन है और ये सेकंड सेक्शन है। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, यहां पर फ्लक्स निकालो और दोनों ही क्या है लगभग बराबरी सरफेस एरिया के हैं। तो बराबर सरफेस एरिया के हैं तो 2 सरफेस एरिया हो गए सिलेंड्रिकल सेक्शन के। तो यहां पर फ्लक्स कैसे निकालोगे, गॉस थ्योरम का यूज करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 सेक्शन है। 2 E ऑफ ds। अब cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों बाहर की तरफ है, cos 0। इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल बाहर की तरफ है तो सेम डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू क्या लेंगे 0 डिग्री। यहाँ पर cos 0 1 होता है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका 2E ऑफ ds, ये आ जाएगा। ये आपका टोटल फ्लक्स आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका टोटल फ्लक्स आ गया पूरी सिलेंड्रिकल वेसल के ऊपर। ठीक है, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया के ऊपर तो फ्लक्स 0 आया है, मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। बट इन दोनों सेक्शन के ऊपर फ्लक्स कितना आ गया 2EDS। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 सेक्शन है इक्वल सरफेस एरिया के। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ये इसके ऊपर एक इनफाइनाइट लेंथ की प्लेन शीट रखी हुई है चार्ज की। तो इसने अपने एरिया से कुछ ना कुछ हिस्सा काटा है ना, इसको इंटरसेप्टेड किया है। तो हम क्या करेंगे, हम मान के चलेंगे, ये एज्यूम करेंगे, एज्यूम ds will be very small surface area, very small surface area। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं एक बार। वेरी स्मॉल सरफेस एरिया इंटरसेप्टेड का मतलब काटना, इंटरसेप्टेड बाय द शीट ऑन द सिलेंडर। भैया शीट इसको काट रही है तो कितना एरिया काट रही है, कितना एरिया कवर कर रही है, इसको कितना मान लिया मैंने ds क्या है वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। तो अब इस शीट की इतनी शीट के ऊपर कितना चार्ज आ गया, टोटल चार्ज निकाल लो। चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या करेंगे, अब देखो मैंने आपको बताया था सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। ये होता है कि जितने सरफेस एरिया में जितना चार्ज होता है इन दोनों का रेशियो सिग्मा कहलाएगा। सिग्मा को हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी क्लोज्ड वेसल के गिवन सरफेस एरिया में गिवन जितना चार्ज होता है तो चार्ज बाय सरफेस एरिया इन दोनों का रेशियो आपका सिग्मा कहलाएगा और सिग्मा को हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे सिग्मा को। तो अब इसी बात से हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालो ना सीट का, इस इनफाइनाइट प्लेन सीट के ऊपर कितना, भाई ds तो सीट के द्वारा जो एरिया कवर किया सिलेंडर का वो है। तो इस गिवन सरफेस एरिया में टोटल चार्ज कितना है वो टोटल चार्ज निकालो ना। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल चार्ज निकालो, टोटल चार्ज इन द सिलेंडर, टोटल चार्ज इन सिलेंडर। सिलेंडर में टोटल चार्ज कितना आ गया आपका सिग्मा इनटू में ds, ये टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, ये क्लियर। अब यहां पे हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे, करो गॉस थ्योरम। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो पता लग ही गया होगा आपको, सीधा ही गॉस थ्योरम यूज करो। फाई ई इज इक्वल टू में टोटल फ्लक्स कितना आया है 2EDS आया है, बराबर में क्या है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना आ गया सिलेंडर के ऊपर सिग्मा ds। तो इस चार्ज की वैल्यू क्या पुट कर दोगे यहाँ पर आप, सिग्मा इनटू में ds से ds काट दोगे आप। तो फ्लक्स कितना आ गया इज इक्वल टू में 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 को फॉर्म में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक E क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, 2 भी यहाँ पर कांस्टेंट है। तो E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एक इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसकी मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू इतनी आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है। अब यहाँ पर इसका एक स्पेशल केस कर लेते हैं छोटा सा, तो इसको भी मैं रफ कर लेता हूँ, ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो है, अब हम एज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये बस ये अब आपको ये रिलेशन याद रखना है, क्योंकि हमने लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की वैल्यू निकाली है। इफ वी हैव हम मान के चल रहे हैं, इफ वी हैव इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज and having यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब उसकी थिकनेस बराबर है। इफ वी हैव इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज एंड हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस, कोई हमारे पास एक चार्ज की प्लेन, सपोज करो ये हमारी एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है इसके ऊपर इस तरीके से, ठीक है। और यूनिफॉर्म थिकनेस मींस आप ये कह सकते हैं इसके हर पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, बराबर है, इसलिए मैंने इसको बोला है यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। हर पॉइंट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, वो इक्वल वैल्यू की है, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म का मतलब। अब सपोज करो यहां पर मैंने कोई पॉइंट ले लिया, तो इस सरफेस की वजह से जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस सरफेस की वजह से इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, ई, वो भी बाहर की तरफ होगी, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है आउटर सरफेस के ऊपर, तो मान के चल रहे हैं। और इस सरफेस की वजह से इसके ऊपर इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी बाहर की तरफ होगी, क्यों, पॉजिटिव चार्ज है। और सिग्मा क्या माना है मैंने, सिग्मा यहां पर मैंने क्या माना है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब हर पॉइंट के ऊपर इक्वल वैल्यू की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या है, हर पॉइंट के ऊपर बराबर है। तो यहाँ पर अब इस सरफेस की वजह से और इस सरफेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर नेट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ऐड कर देंगे इनको। तो इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, लगाओ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं बस। तो नेट इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, E1 प्लस में E2, इसको E1 माना E2, तो सीधी सी बात है E1 की कितनी आई है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे E2 की कितनी आई है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको रफ कर देता हूं मैं एक बार, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा और ये सिग्मा, ये बनेगा 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 2 से 2 काटेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर आपके पास यूनिफॉर्म थिकनेस या फिर यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी कोई इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई सिंपल दिया हुआ है तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। तो दोस्तों जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, देखने से पहले आप फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले आप जैसे ही आप मेरे चैनल के ऊपर जाओगे तो एक रेड कलर का सब्सक्राइब नाम का लिखा हुआ एक वर्ड आएगा, उसको क्लिक करें, वो सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिजिक्स हब राहुल शर्मा भारद्वाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार आप सभी को बोल रहा हूँ जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स या फिर स्टूडेंट्स। दूसरी बात, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मैंने बताया था, कल भी मैंने अपने वीडियो में अपना एक लेक्चर दिया था, आई एम हियर प्रेजेंट, आई विल रिमूव फियर ऑफ फिजिक्स, those students who are afraid from a physics subject। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स के अंदर एक फिजिक्स का डर बैठा हुआ है, उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी अगर बेसिक्स टॉपिक क्लियर नहीं है 11th और 12th क्लास का, तो प्लीज़ मेरे से डिस्कस कीजिए, मेरे चैनल कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और मुझसे डिस्कस कीजिए। तो आज का इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, तो थैंक यू।